अब एसएसपी है वो डीएम है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही वाकई निशान होगा। हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जो शूरवीर हैं, सूरमा हैं, जो असली हीरो हैं, जो वतन के रखवाले हैं, वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को एक ओर रखकर, एक पिता की जिम्मेदारियों को, एक बेटे की जिम्मेदारियों को, एक भाई की जिम्मेदारियों को, एक समाज के आम नागरिक की जिम्मेदारियों को दूर रखते हुए वो सबसे पहले अपने देश की जिम्मेदारी है उसको सर्वोपरि रखते हैं, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उसके लिए अपनी ज़रूरत पड़ने पर, उस मातृभूमि की रक्षा के लिए ज़रूरत पड़ने पर हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, प्राणों को कुर्बान कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये ताज़ा मामला यूपी के बदायूं का है, जहाँ एक सैनिक मोहित राठौर जो राजपुताना राइफल रेजिमेंट में तैनात थे। देश की सबसे पुरानी बटालियन में से एक है राजपुताना राइफल। काफ़ी गौरवमयी इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, गौरवमयी उसकी जो गाथा है, उसमें तमाम उसके जो सैनिक हैं उन्होंने युद्ध में अपनी गाथाएं, अपना जो वीरता है दिखाकर परम वीर, सबसे बड़े पुरस्कार, उसके बाद महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, तमाम जो दूसरे पदक हैं सेना के, वो जीते हैं। उसी रेजिमेंट में मोहित राठौर की पोस्टिंग हुई थी, अभी कुछ साल पहले सेना में भर्ती हुए थे। उसके बाद अपनी यूनिट में रहे, बटालियन में रहे, सेना की जो ट्रेनिंग है उसको पूरा किया। उसके बाद जिम्मेदारी के लिए, देश सेवा के लिए अपनी बटालियन भेज दिए गए। वहाँ रहकर अपनी सेवा कर रहे थे। कुछ वर्षों पहले ही उनका आर्मी में सिलेक्शन हुआ था और अभी 20 दिन पहले जैसलमेर से उनकी यूनिट थी, जैसलमेर, वहाँ से सीधे जम्मू कश्मीर की 57 राष्ट्रीय राइफल जो कुपवाड़ा में है, कुपवाड़ा में ये बटालियन तैनात है। मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर क्या है। आरआर कहते हैं जिस तरीके से पुलिस में एसओजी, एसटीएफ, दूसरी तरीके के जो स्पेशल फोर्सेस बनाई जाती है, उसी तरीके से आर्मी में आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल नाम की संस्था है, एक रेजिमेंट है। उसमें देश की तमाम दूसरी बटालियन से छांट कर जो बहादुर जवान हैं उनको भेजकर एक नई बटालियन तैयार होती है। उसका काम सिर्फ होता है आतंकवाद का सफाई करना, आतंकवाद का खात्मा करना। और ये जम्मू कश्मीर में आरआर की बदौलत थी आज हम आप बड़े सुकून से जम्मू कश्मीर घूम सकते हैं। ये आरआर की देन है, क्योंकि आरआर की निर्माण होने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो ग्राफ है लगातार गिरा है, डाउन हुआ है। जो दहशतगर्दी अब खत्म हुई है, क्योंकि आरआर में एकदम खुली छूट होती है मिलिटेंट को मारने के लिए, ओनली ऑपरेशन के लिए। स्पेशल जो ऑपरेशन होते हैं, इनकाउंटर होते हैं, जो अभियान होते हैं, उसमें आरआर को लगाया जाता है। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने भी जम्मू कश्मीर के आरआर की अनंतनाग में 2 साल 2006 से लेकर 8 तक आरआर में मैं रहा हूं, मैंने वहाँ अपनी सेवा दी है, तो मुझे उसके बारे में जो नॉलेज है मैं उसको आपको शेयर कर रहा हूँ। आरआर जो है एकदम खतरनाक होती है। वहाँ आपको शेविंग करने की, बाल कटिंग की ये जरूरत नहीं होती, आपको जैसे चाहें वैसे रहिए, लेकिन आपको अपना इक्विपमेंट है, जो AK-47 है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, हेलमेट है, ये सब जो आपका इक्विपमेंट है इसको कैरी करना होता है। वहाँ बहुत आराम की ड्यूटी होती है, लेकिन जब ऑपरेशन आता है तो उस वक्त आपको बिल्कुल 2 मिनट में विसिल यानी सीटी बजने के 2 मिनट के बाद, चाहे आप सो रहे हो, 2 मिनट के बाद आपको बिल्कुल फॉलन होता है, फील्ड में ग्राउंड पहुंचना होता है। उसके बाद आपको वाहन मिलता है, उसको सेना के वाहन नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि दूर से सेना के वाहन की जो है मार्किंग हो जाती है, पहचान हो जाती है, इसीलिए उनको प्राइवेट जो वाहन है उनको दिया जाता है। सीधे वो बहुत जल्दी जो जहाँ से इनपुट आती है वहाँ पहुँच जाते हैं और ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। उन्हीं आरआर में 57 आरआर की बटालियन में मोहित राठौर की पोस्टिंग हुई थी और महज 20 दिन पहले पोस्टिंग हुई थी। काफ़ी तेज तर्रार जवान थे, फुर्तीले थे, लाइट बॉडी के थे, हमेशा अपनी टुकड़ी में आगे चलते थे। अचानक अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आरआर के जो सीओ हैं उनको एक इन्फॉर्मर द्वारा सूचना मिलती है कि फला गांव में आतंकवादी आए हुए हैं, दहशतगर्द ठहरे हुए हैं। सीओ साहब ने फौरन अपनी टीम को आदेश दिया, फौरन एक टीम गठित की गई। कई टीमें गठित हुई, उसमें एक टीम में मोहित राठौर भी थे। मोहित राठौर अपनी टीम को लीड कर रहे थे, सबसे आगे चल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब बीच में थे तो उन्होंने कहा मैं सबसे आगे चलूंगा, मुझे
इस रास्ते गांव का रास्ता अच्छी तरीके से भली भांति पता है, मैं आगे चलूंगा, सबको मैं गाइड करूंगा। लिहाजा वो अपने पूरे जो इक्विपमेंट हैं, सेना के जो हथियार हैं, वेपन है, गोला बारूद है, उसको लेकर सबसे आगे चल रहे थे। सीधे उस गांव में पहुंचते हैं जहां पर जिस गांव में ये दहशतगर्द ठहरे हुए थे। इनके पहुंचते ही गांव में अफरा तफरी मच जाती है। दहशतगर्द, उनको सूचना मिलती है कि आर्मी आरआर जो है वो यूनिट आ चुकी है। फौरन भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी 57 आरआर की रेजिमेंट है जो कुपवाड़ा में तैनात थी, ये पूरी जो दहशतगर्द हैं उनको चारों ओर से घेरती है। भयंकर फायरिंग शुरू होती है, दोनों ओर से फायरिंग होती है। इस फायरिंग में दहशतगर्द हैं वो भी मारे जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक जो गोली है, मोहित राठौर सबसे आगे चल रहे थे, इनके 3 गोलियां इनके सीने में लगती हैं। 3 गोलियां लगने के बावजूद भी अपनी हथियार से लगातार फायर कर रहे थे, आतंकवादियों की ओर फायर झोंक रहे थे। पीछे से टीम है इनको सपोर्ट फायर दे रही थी, कवर फायर दे रही थी। उसी दौरान दूसरी टीम आने से जो दहशतगर्द हैं उनको चारों ओर से घेर लिया गया और बहुत जल्द उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन इस दौरान इस गोलाबारी में 3 गोलियां लगने के बाद कुछ देर के बाद ये देश का लड़वाकड़ा, ये हीरो, ये देश का सैनिक, जाबाज सिपाही काफी देर तक जिंदगी मौत से जूझता रहा। जख्मी हालत में गोलियां लगने के बाद भी फायरिंग करता रहा। उसके बाद धीरे धीरे इनका शरीर है वो शांत होने लगता है। इनके जो साथी हैं फौरन इनको लेकर गाड़ी द्वारा सीधे मेडिकल हेल्प के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जब तक इनकी रास्ते में ही ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ये शहीद हो जाते हैं। उसके बाद इनके जो परिजन हैं इनको सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही जो परिजन है इनमें एकदम बदहवासी छाती है, हैरानी होती है, परिजनों में कोहराम मचता है, पूरे घर में रोबाराट जो रोना ढोना शुरू हो जाता है। चूंकि ये 3 बहनों में अकेले भाई थे। अभी 1.5 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, एक बहन अभी अनमैरिड है। पिता गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। भाई के इकलौते भाई की मृत्यु से बहनों में, इकलौते पुत्र की मृत्यु से माता पिता में कोहराम मच जाता है। ये सब पागलों जैसे हो जाते हैं। उसके बाद इनका जो शव है पूरे सैनिक सम्मान के साथ सैन्य वाहन से जब बदायूं पहुंचता है, चूंकि इनका जो निवास है वह बदायूं के इस्लाम नगर में है, लेकिन उससे पहले बदायूं में सैनिक सम्मान के साथ इनको पूरे बदायूं ने सलामी दी। तमाम आला अधिकारी जो डीएम है, एसपी हैं, तमाम अधिकारी हैं, उन्होंने इनको जाकर मौके पर इनको श्रद्धांजलि दी, इनको सैल्यूट किया। पूरे शहर में इनकी शव यात्रा निकाली गई तो लगा कि वाकई एक सैनिक की मौत, एक आम आदमी की मौत में जमीन आसमान का अंतर है। सैनिक की मौत कितनी इज्जत वाली होती है, गौरवमयी होती है, इसकी वानगी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे किस तरीके से लोगों में होड़ लगी है। लोग साथ चलने के लिए बेताब हैं, उतावले हैं, लोग लगातार साथ चल रहे हैं। मोहित राठौर जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे हैं, पूरे रोड भरे हुए हैं, तमाम जो पुलिस फोर्स है वो साथ चल रही है। उसके बाद सीधे इनका जो शव है, पार्थिव शरीर है, गांव पहुंचता है। गांव में पूरे गांव में मातम मचता है, पूरे गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। बहनें बेहोश हो रही थी, उनके पिता हैं पागल से हो रहे थे, लेकिन कहने के पिता को एक गर्व भी था कि मेरे बेटे ने देश के लिए शहादत दी है। लेकिन बहनें होती हैं, बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी पत्नी बेहोश हो गई, उनको डॉक्टर के पास दवा के लिए ले जाया गया, तब कहीं उनको सुकून हुआ। उसके बाद इनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ हजारों लोगों के सामने एक मातमी साय में लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा भी था कि मोहित ने पूरे देश में बदायूं का नाम रोशन किया, अपने देश की लाज रखी, दहशतगर्दों को उनको मौत के मुंह में डाला। उसके बाद इनका पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनका जो शरीर है वो पंचतत्व में विलीन